आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही उत्तर ये है, पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था और नव पाषाण काल में पहिए का खोज हुआ था। और औजार का खोजकर्ता किसको माना जाता है उस समय? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो 1863 में नव पाषाणिक काल के औजार की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी कहाँ है? तो एमपी में है, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए गए? स्तूप क्यों बनाए गए? तो यह पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। तपो मठ कहाँ है? तो तपो मठ हिमाचल प्रदेश में, तपो मठ हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख में है, हेमिस थिक्से भी लद्दाख में ही है। रमटेक मठ सिक्किम में है, रमटेक मठ सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा मठ गया बिहार में है, बोधिमंडा गया बिहार में। मी डार्लिंग उत्तराखंड में है और नाम डार्लिंग कर्नाटक में है। मी डार्लिंग उत्तराखंड में और नाम डार्लिंग कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है अयोध्या लेख, अयोध्या अभिलेख से, अयोध्या अभिलेख से। कालसी शिलालेख जो अशोक का है कहाँ पे स्थित है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कालसी शिलालेख उत्तराखंड में है, कालसी उत्तराखंड में है। कलादी केरला में है, जहाँ पे शंकराचार्य का जन्म हुआ था, कलादी। कालसी उत्तराखंड में है, जो अशोक के शिलालेख से संबंधित है। सोपरा अभिलेख कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। गुर्जरा कहाँ है? एमपी में है, लेकिन मास्की कर्नाटक में है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, एक साथ बोला जाता है गुर्जरा एवं मास्की, तो एमपी में आ जाता है, लेकिन एमपी में नहीं होता है मास्की, बल्कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है, असत्य को बताना था। कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। तो देखते हैं, सभा और समिति का महत्व घट गया था, यह सही है। ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था, यह भी सही है उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ, बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई थी, यह भी सही है। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल इसको 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था, 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की भाषा क्या थी? तो यह संस्कृत थी, आर्यों की भी भाषा संस्कृत थी। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य एवं शुद्धाद्वैत के भी वल्लभाचार्य ही थे। शुद्धाद्वैत एवं पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत निम्बाकाचार्य। कबीर का जन्म 1440 के बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है, तो सभी कथन सत्य है। देखते हैं क्या है। द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते थे, यह सही है। द्रविड़ शैली में
कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई थी। द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच अपनाई गई थी। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली, यह भी पूछता है, विमान शैली को द्रविड़ शैली भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट थी, मानखेट। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास स्रोतों में चकला, चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, यह क्या था? तो यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। आगे है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? तो देवल था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल था। सरस्वती, सरस्वती क्या था? तो अच्छे किस्म की चावल के लिए प्रसिद्ध जगह था, अच्छे किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध जगह था कौन? सरस्वती। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में? तो खास खेल, खास खेल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने का चर्चा कहाँ मिलती है? तो यह तारीखे दाऊदी में, तारीखे दाऊदी में। इसका लेखक कौन है? तो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। तबकात ए नासिरी किसकी है रचना? तो मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? तो यह चौधरी होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था। खराज क्या था? तो यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज जो था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। उष्ण, उष्ण क्या था? तो मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। उष्ण मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को कावेरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां। इससे कौन कौन संबंधित थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह, ये नाम प्रचलित है। इसके अलावा और भी व्यक्ति इसमें बहुत सारा शामिल थे। और इसका जो काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम रख दिया है। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो यह चार्टर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? तो शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का आदेश दिया गया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का आदेश 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। और गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने को किस में कहा गया था? तो 1861 वाला अधिनियम में, 1861 वाला। 1833 में था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट से? तो 1833 के चार्टर एक्ट से। प्रथम विधि आयोग का गठन भी 1833 के अधिनियम से 1834 में मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपार्जी लक्षण है? कौन उपार्जी लक्षण है? तो इसका सही उत्तर है शरीर का वजन, शरीर का वजन। उपार्जी लक्षण किसको कहा जाता है?
तो जो माता पिता के अनुवांशिक गुण के कारण नहीं होता है उसको उपार्जित लक्षण कहा जाता है। उपार्जित लक्षण जो माता पिता के अनुवांशिक गुण के कारण नहीं होता है, जैसे नेत्र का रंग यह माता पिता के अनुवांशिक गुण के कारण होता है, त्वचा का रंग, बाल का प्रकृति, यह सब अनुवांशिक गुण के कारण होता है। लेकिन शरीर का वजन यह अनुवांशिक गुण के कारण नहीं होता है, इसीलिए इसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वीके कृष्ण मेनन ने 1953 गुट निरपेक्ष सम्मेलन प्रथम बार कब हुआ था? तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो नेहरू नासिर टिटो। नेहरू जी तो भारत के थे, नासिर कहाँ के थे? तो यह मिस्र के थे, और टिटो यूगोस्लाविया के थे। कभी कभी ये देश भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। संसद की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो 108 के तहत। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। पूछेगा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 75 के 3 के तहत। 75 के 3 अनुच्छेद के तहत। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग मार्ले मिंटो 1909 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो यह 4 बार हो चुका है। 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। 84वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 2002 में जो परिसीमन हुआ था उसका जो कार्यकाल मतलब कि चेंज नहीं करने का जो प्रस्ताव रखा गया था 2026 तक रखा गया था, कि 2026 तक कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल का संबंध लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो स्थगन हो जाता है, वही मेन बात हुआ आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। यूएसए से क्या लिया गया? न्यायिक पूर्वावलोकन एवं मौलिक अधिकार। और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर डी होगा। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। सामाजिक समानता का अर्थ होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार है। और प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कहा गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का
बात किया गया, 3 प्रकार के। स्वतंत्रता बोलेगा तो 5 प्रकार के प्रस्तावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शामिल नहीं है को बताना है। तो अस्पृश्यता का निषेध यह शामिल नहीं है शोषण के विरुद्ध, यह अनुच्छेद 17 में है। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। 23 और 24 में, 23 में क्या है तो बलात् श्रम, जो जबरदस्ती कार्य कराया जाता है उसको बलात् श्रम कहते हैं, वो अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 24 में क्या है तो 6 वर्ष के बच्चों, 6 वर्ष से कम बच्चों के को रोजगार पर प्रतिबंध है। रोजगार पर प्रतिबंध मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से रोजगार नहीं करवा सकते हैं। एवं अंतःकरण, अंतःकरण 25 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? तो इंडोनेशिया शामिल नहीं है। कौन शामिल है तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। म्यांमार की राजधानी कहाँ है तो नापीता, नापीता। लाओस की राजधानी वियंतियान है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और पूछेगा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? यह 2005 लिखा हुआ, 2008 होना चाहिए, 2008 में। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था, 2009 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी? तो 1854 में, 1854 में। भारत की सबसे लंबी समुद्री ब्रिज कौन सी है तो अटल सेतु। अटल सेतु की लंबाई कितनी है तो 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर बांध है, उधर राज्य का नाम है। मयूराक्षी, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है। मैटूर तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर आंध्रा में है। और हीराकुंड उड़ीसा में, हीराकुंड उड़ीसा में। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 में। शिव समुद्रम हाइड्रो पावर की स्थापना 1902 में हुआ था। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर। इडुक्की परियोजना की पेरियार नदी पर केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरमहाद्वीपीय देश है? अंतरमहाद्वीपीय देश है तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की की राजधानी कहाँ है तो अंकारा है, जो किजिल नदी के तट पे है। और जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिस है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुंचिकल। कुंचिकल जो 455 मीटर ऊंचाई पर है, कर्नाटक में है कुंचिकल। किस नदी पे है तो ब्राही नदी। इसको बहुत ध्यान रखना है, ब्राही नदी को बहुत पूछता है। कुंचिकल किस नदी पे है तो ब्राही नदी पे है। जोग या गरसोपा शरावती नदी में, यह भी कर्नाटक में ही है। ककोलत जलप्रपात, यह नवादा जिला बिहार में है। नवादा जिला बिहार में है ककोलत। वनस्पति जलवायु का सही सूचक कौन सा संबंधित है तो कोपेन का सिद्धांत। कोपेन का सिद्धांत जलवायु सूचक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रयोग लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है तो सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होती है तो यह श्वसन में होता है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति के पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है तो कैरोटीनाइड।
क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। पराबैंगनी किरण से हमें कौन बचाता है? तो ओजोन गैस, O3, जिसका अणु सूत्र होता है O3, ओजोन के। और सल्फर के क्या होता है अणु सूत्र? S8 होता है, S8। फास्फोरस के P4 होता है। ये सब ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? तो यह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम गैस कौन सा है? डोलोमाइट। परमाणु संख्या 12 होता है। क्यूपराइट किसका अयस्क है? कॉपर के, क्यूपराइट। सिनेबर किसका अयस्क है? पारा के है, Hg। नेक्स्ट है, निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो यह बेकेलाइट है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग बहुलक है। एकलक फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन अपचायक शर्करा नहीं है? शर्करा नहीं है तो सुक्रोज है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। लैक्टोज यह दूध में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, शहद अम्लीय होती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर में मछली पालन पिसीकल्चर में किया जाता है। इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो केवल 3। दूध का अस्कंदन और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल और बर्फ का गलना, यह भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो ए और सी दोनों, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर प्लास्टिड, जिसको लवक कहा जाता है, हिंदी में लवक कहा जाता है। सॉरी, प्लास्टिड को लवक कहा जाता है, लेकिन कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया के परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। साल्मोनेला टाइफी, यह टाइफाइड का परजीवी है, टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रेमेनिस कवक निम्न में किसमें पाया जाता है? तो यह गेहूं के ब्लैक रस्ट में। करनाल बंट किसका रोग है? तो गेहूं का है। टीका रोग मूंगफली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? तो विषाणु की खोज 1892 में इवान विस्की ने किया था। 1892 में इवान विस्की ने किया था। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने 1676 में किए थे, 1676 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राइबोसोम का नहीं है? कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो 3 और 4 नहीं है। क्या नहीं है? यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, यह गलत है। यह मंड यानी कि स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह भी गलत है। सही कौन है? तो यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री ही कहा जाता है, इसीलिए प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में ही होता है। यह एंजाइम के निर्माण के लिए सहायता करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें किसका संबंध अंतःद्रवी जालिका यानी ईआर से नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है। ईआर का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध किस नहीं है किससे, तो यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल है, यह गलत है। कौन कौन सही है ईआर के बारे में, तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करते हैं, यह सही है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्र के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, यह भी सही है। यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है, यह भी सही है। गलत केवल 3 है। ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर, क्लाउड एवं फूलम ने किया था। निम्नलिखित में किसके चारों ओर एकल झिल्ली आवरण होता है, तो लाइसोसोम के खोज डी डुबे के द्वारा। इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु विषाणु को मार देता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो लवक, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत वाक्य को पहचानिए, तो पहले गलत को ही देख लेते हैं। कोशिका द्रव को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, यह गलत है। सही को देखते हैं। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, यह सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, यह सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है। यह तीनों गलत है, तीनों सही है और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है, तो आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है, तो पुनर्जनन की। प्लेनेरिया किस ग्रुप में आता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इसमें फीता कृमि भी आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। हाइड्रा किस में आता है, तो सिलेंट्रेटा में आता है हाइड्रा। सिद्धि जनजाति गुजरात में, सिद्धि जनजाति एवं पटेलिया जनजाति दोनों गुजरात में। बोडो असम में, बार्ली महाराष्ट्र में, हरदा जनजाति मध्य प्रदेश में, किन्नौर तथा गद्दी हिमाचल प्रदेश में। विश्व के बृहत प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, तो हर्बर्टसन ने। और रेटजेल के द्वारा क्या दिया गया था, तो नवीन निश्चयवाद का सिद्धांत रेटजेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक रॉक कट मंदिर है। यह एक रॉक कट मतलब कि चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। इसका निर्माण किसके द्वारा, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसमें पहले से मिला दिया गया है, इसको देखते हैं। इसका सही उत्तर ये होगा 4 5 3 1 2। तो पहले चिकनी अंतःद्रव जालिका, यह नीराविषीकरण के लिए है, नीराविषीकरण। लाइसोसोम स्वतः घात थैली यानी सुसाइड बैग, लाइसोसोम। केंद्रकाभ है, यह जीवाणु से संबंधित है। खाद रसधानी, यह अमीबा से है। एवं क्रोमेटिन सामग्री और केंद्रक, यह केंद्रक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार संरचना निम्नलिखित में से कौन सा एक रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक
प्रचलित है तो अल्पाधिकार, अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सुंदरबन, वन में पाया जाता है। सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तथा इससे पीछे वाला जो भी सेट है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप सभी टेस्ट को देख सकते हैं।